भारत सरकार के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा वृद्धा पेंशन हो या फिर अन्य पेंशन जो लोगों को दिया जाता है वो उनके खासकर गरीबी हो या फिर मजबूरी में सहारा बन सके, इसके लिए उन्हें पेंशन दिया जाता है। ना बल्कि उनके मजबूरी में उनका पेंशन बंद हो जाए, इसके लिए पेंशन दिया जा रहा है। जिन पदाधिकारियों का ये दायित्व है कि लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनका पेंशन शुरू हो सके, उनको सही समय पर या फिर जो योजना चल रहा है वो सही से मिल पाए, ऐसे पदाधिकारियों को खासकर संवेदना के साथ काम करना चाहिए। इन बुजुर्गों को देखिए, इनका पेंशन बंद हो गया है। न बल्कि पेंशन ही बंद कर दिया गया बल्कि इन्हें मृत घोषित भी कर दिया गया है। जब इनके घर पहुंचे तो ये महिलाएं आराम से बैठी हुई थी, कोई चाय पी रही थी तो कोई चाय का आग्रह कर रही थी कि चाय पी लीजिए सर। दरभंगा के आनंदपुर सौरा पंचायत के मुखिया रमन जी चौधरी हैं और काफ़ी वो एक्टिव थे। लोगों को जब ऐसे ही उनको जब पता चला कि दो वृद्धा पेंशनधारियों को खासकर इन्हें पेंशन बंद कर दिया गया है, मृत घोषित कर दिया गया है, तब वो हायाघाट प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। आवेदन लेकर प्रखंड की जो विकास पदाधिकारी हैं निवेदिता कुमारी, उनको बहुत ज़्यादा इस पर गौर करना चाहिए, जांच बिठाना चाहिए कि आखिरकार प्रखंड कार्यालय पर या फिर प्रखंड स्थित जितने भी पंचायत हैं उन लोगों को काम उनका सही से हो रहा है नहीं, सही से सरकारी योजना मिल रहा है कि नहीं, और जांच करना चाहिए। ऐसे पदाधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। साथ ही जैसे जितने महीने से इन सभी पदाधिकारी इनका वृद्धों का हुआ है, उस सभी महीनों का पैसा जो है, जो ये गलती किया है उनके अकाउंट से या उनके सैलरी से पैसा काट कर इन वृद्धों को देना चाहिए, बुजुर्ग महिलाओं को देना चाहिए, तभी जाकर संभव हो पाएगा। ऐसे में प्रखंड विकास पदाधिकारी निवेदिता कुमारी का जो काम है वो काफ़ी उनका ये रिस्पॉन्सिबल काम है, उनका काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम है। तो ऐसे में देखने की बात होती है कि ये कितने जिम्मेदारी वाला काम निभा पाती हैं निवेदिता कुमारी। की नाम भेले यहाँ के? जगमाया। जगमाया देवी? हाँ बाबू। अच्छा, गांव? सहारा। वार्ड? 6 नंबर। 6 नंबर। हाँ। पेंशन सब भेटैया कि नहीं सरकार के? कहाँ भेटैया? नहीं भेटैया? नहीं। किया? बंद भ गेलै। तो अहाँ के उम्र कते हेतै एखन? कते उम्र हेतै? 65 के आसपास। हाँ। अच्छा, अब अहाँ के पेंशन नहीं भेटैया? नहीं, काटि देलखिन त कतऽ से भेटतै? पहिले भेटै छलै। काटि देलक हन? हाँ। ओ, तो नाम कटलक हन कि अहाँ के तो मरल घोषित कर देलक हन प्रखंड के? हाँ, मरले में घोषित कर दे बउआ, 3 बरख में 3 बेर। की कहै छियै? नाम के दिए देने छला? मुखिया जी। अच्छा, अपने से? आ नाम काट के देलक हन? से हमरा कोनो पता है जे नाम के काटलक से? हाँ, तो ओइ में लिखा रहल छै जे अथी माया देवी जे छै से मरि गेलखिन, से देने छै ओइ में? हाँ हाँ, से त देनही छै यहाँ। तो जे केलकै हन तकरे में मैं मरै, अहाँ किया मरब? अब अहाँ सबके कृपा बाबू। चाहे छियै ने जे पेंशन भेटे अहाँ के? हाँ, हम चाहे तो छियै अहाँ के जे भेटे। अच्छा, ठीक। जी बताइए, क्या घटना हुआ है? क्या मतलब आपका नाम क्या हुआ? देवकला देवी। देवकला देवी? हाँ। गांव? सहोरा। प्रखंड कौन सा है आपका? हायाघाट। क्या दिक्कत हुआ है आपको? हमको 400 रुपया मिलता था वृद्धा पेंशन, वो भी 5 महीना से जून से बंद है। हम जिंदे हैं, मृत घोषित कर दिया गया है। आप जिंदा हैं? हाँ, हम जिंदा हैं, खड़े हैं आप लोग के साथ। मृत घोषित कर दिया जी। तो आदमी को तो डर लगेगा, ये जो किसी को बोल देगा कि देवकला देवी मर गई है जी, तो आदमी को तो डर लगेगा आपको देख करके। जी, तो हम तो जिंदा हैं, देखिए आप लोग के समक्ष खड़े हैं। कितना पैसा मिलता था आपको? 400 मिलता था। उससे हार्ट का बीमारी है, उससे मेरा दवा चलता था, जो कुछ भी उससे होता था तो कर सकते थे। 20 साल के बदले तो अब हम और जल्दी चले जाएंगे। जी जी, मुखिया जी जोड़वा देन छले। हाँ, से हो अभी बंद करवा देंगे। तो मतलब जे हो अहाँ 20 साल जीवती है से अहाँ के मतलब दवाई बंद क नुकसान कर देलक? हमरा नुकसान भ रहल है। ऊपर से मृत घोषित कर देलक? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अहाँ जिंदे छियै? जी, एकदम जिंदा छियै। तो अहाँ सबके समक्ष में खड़ा छी। तो ई मतलब 5 महीना से भ गेल हन? हाँ, जून से। तो अहाँ के केना पता चलल ई सब घटना? हमरा पता चलल, हम 3 महीना के जमा करे छी ने वृद्धा पेंशन, तो 1000 का रुपया होइया। ओइ में 1000 में 15 दिन के हमरा दवाई। 15 दिन के? 2000 के महीना दवाई के। 15 दिन 3 महीना हम दवाई खा को हम जीवित खा किया 3 साल। अच्छा, ई बताओ जे की लागे जे 400 रुपया जकरा जकरा एखन भेट रहल छै, वो 400 रुपया बहुत ज्यादा छै? जी नहीं छै, से ज्यादा नहीं। कते होय के चाहिए लगभग?
लगभग तो है के चाही हमरा सबके जे स्थिति छै ताहिमे 2000 चाहिए जी। अच्छा, लेकिन ओहिमे 400 में हम सब संतुष्टि छलहुँ जे जएह दुनिया के रीति छै से मिल रहल है, लेकिन ओहो बंद भ गेल। ओहो बंद भ गेल। की नाम भेले पूरा? देवकला देवी, वार्ड 3 नंबर वार्ड। जी। यही है देवकला देवी जी? जी, यही देवकला देवी है। अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। इन्हीं का पेंशन बंद था। जब हम लोग चेक किए तो इनको उसमें लिखा हुआ था मृत घोषित किया गया था। एक इसी तरह जगमाया देवी है, वो भी यही मामला था। कहिए बहुत दुखद बात है ये कि कौन सा ऐसा पदाधिकारी है जो जांच करने आता है आज जिंदा लोग को मृत घोषित कर रहा है। इस तरह का अगर इसका सारा जो है सो हम लोग वीडियो साहब से मिल करके सारा संज्ञान में दिए हैं। वो बोले हैं बहुत जल्दी पेंशन इनका चालू कर देंगे। अगर नहीं होता है इस तरह का फिर दोबारा मामला अगर आता है तो हम लोग प्रखंड पर में ऐसा धरना करेंगे जो आज तक नहीं हुआ होगा। पंचायत में शिक्षा व्यवस्था में कोई किसी इस तरह से वृद्धा पेंशन में कोई जो है सामाजिक पेंशन देते हैं जो विडो हो जाती है उसको, अगर इस तरह का घटना फिर सामने आता है तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आए हैं यहाँ पर आज ब्लॉक आए थे। पंचायत अंतर्गत जो वृद्ध हैं देखा जा रहा है उनको पेंशन मिल रहा था। बहुत काफ़ी गरीब परिवार के लोग हैं, लेकिन पेंशन में जांच के दौरान जो है सो पाया गया है कि उनको मृत घोषित कर दिया गया है। उनका जब पेंशन बंद हुआ तो हम लोग निकाले उनका पेंशन किस कारण से बंद हुआ है तो देखे हैं कि उसमें जो है मृत घोषित करके उनका पेंशन बंद कर दिया है। इसी बात पर आवेदन लेके आज वीडियो मैम से मिलने आए थे, लेकिन अभी शायद है नहीं। तो आवेदन हम यहाँ रिसीव करा के जा रहे हैं और मांग किए हैं कि कौन ऐसा दोषी व्यक्ति है। इस तरह का बहुत मामला पंचायत में आ रहा है जो कि लोग जिंदा हैं और उनको जो है मृत घोषित करके उनका पेंशन बंद कर दिया जा रहा है, कभी राशन में नाम काट दिया जा रहा है। इस तरह का बहुत मामला आया। कितने लोगों का ये आप लेकर क्या है समस्या? अभी एक जो है इसमें इंद्रकला देवी जो ग्राम पंचायत राज आनंदपुर सोहरा के सोहरा गांव की है। एक जगमाया देवी वहीं की आनंदपुर सोहरा के निवासी हैं, उनको जो है वो पेंशन में मृत घोषित कर दिया गया है। तो मुखिया जी ये मामला प्रकाश में आया है कि जो गलती उल्टा पुल्टा कर दिया गया है जी, किसके द्वारा किया गया ये? अब ये तो जांच का विषय है। करते कौन होंगे? ये कर्मचारी करते होंगे ना? हाँ, कौन करते होंगे? निश्चित रूप से कोई पदाधिकारी कर्मचारी ही करते होंगे यहाँ से। लेकिन ये बहुत दुखद बात है कि जो लोग जिंदा है उसको आप मृत कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुखी और क्या होगा। इसी सिलसिला में उसमें भी सिर्फ 400 रुपए के लिए जी 400 रुपए मिलता है ना? इसी सिलसिला में आए हैं। और एक था कि सिर्फ 400 रुपए मिलता है ना इसमें पेंशन में? जी सिर्फ 400। तो ये जो देखा जाता है कि छोटी छोटी बात को लेकर आप मुखिया भी हैं और जनता का ध्यान रख रहे हैं, तो क्या ऐसे समस्याओं को उजागर करते रहते हैं या फिर ऐसे घटनाएं? हमेशा करते हैं। अगर किसी का पेंशन रहता है नहीं होता हम लोग को लेकर के भी आते हैं। ऐसा भी है विडो पेंशन है जिसके लिए खुद लोग को यहाँ आना पड़ता है, तो यहाँ तक लोगों को बुला के लाते हैं, साथ में आते हैं, आके भी उनका काम करवाते हैं। क्या नाम पूरा आपका? कृष्णकांत चौधरी, मुखिया आनंदपुर सोहरा। इसमें उप मुखिया पति रंजीत कुमार जी भी हैं। दूसरा मामला है पंचायत के सरकार भवन, जो नवनिर्मित सरकार भवन जो बन रहा है। बरसों से देख रहे हैं बन रहा है, तो मजाक बन गया आपका? बन गया है, मजाक बन गया है। और उसके ठीक सामने ऐसा अतिक्रमण हो गया है जिसके लिए बार बार कहते कहते थक गए, लेकिन कोई जो है ऊपर से दबाव आ रहा है सरकार भवन का निर्माण का काम कीजिए। लेकिन एक और उसके ठीक सामना सामने वीर कुमार शर्मा गांव के ही हैं, उसके द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। सीओ साहब बार बार आवेदन लेते हैं, कभी ये कहते हैं वो कहते हैं। आज अभी मिले हैं और आज अंतिम चेतावनी उनको दिए हैं कि अगर नहीं खाली होता है तब हम लोग आके धरना पर बैठेंगे। तब तक नहीं उठेंगे यहाँ धरना से जब तक उसका खाली नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए मुखिया जी, ये तो प्रशासन का काम है, सिर्फ एक आवेदन देना होता है कि अतिक्रमण कर लिया है, और प्रशासन का काम होता है उसको हटा देना। मुखिया अपना दुश्मनी क्यों लेगा? सीधा सवाल है कि मुखिया अपना दुश्मनी क्यों लेगा जनता से? इसलिए आखिरकार ये प्रशासन कर क्या रहा है? अगर आप एक नोटिस दिए या आवेदन दे दिए कि भाई अतिक्रमण कर लिया है तो उसको हटा देना चाहिए जाकर के। निश्चित रूप से तो ये तो हो गया कि मुखिया दुश्मनी लेते रहे अपना। विभाग से बार बार दबाव आ रहा है काम कीजिए, लेकिन वहाँ काम करने लायक भी नहीं है। कोई दुर्घटना हो सकता है कभी भी, हम ही लोग को कभी उसे विवाद हो सकता है, लेकिन इस पर इन लोग का कहीं जो है किसी प्रकार का ध्यान नहीं जा रहा है। अच्छा मुखिया जी, ये बताए जैसे लोग कयास लगाते रहते हैं कि जो
पंचायत सरकार भवन है इतने दिन से नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मुखिया का जो है कमीशन जो है कॉन्ट्रैक्टर के बीच नहीं हुआ होगा, इसके लिए नहीं बन रहा है। तो ये क्या कहना चाहते हैं, ये भी बदनामी झेलना पड़ता है कि नहीं झेलना? बहुत बात होता है, बहुत परेशानी झेलते हैं, बहुत परेशानी झेलते हैं। लोग यह भी कहते हैं मुखिया है खाली नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करें, कानून को अपने हाथ में ले नहीं सकते हैं। अगर सीओ साहब आज लिख दे तो आज जाके खाली करा देंगे, लेकिन ये लोग यहाँ बैठ करके सिर्फ तमाशा देखते हैं। तमाशा ही हो गया, कोई मतलब नहीं, तमाशा ही हुआ, काम से कोई मतलब नहीं है। बार बार दौड़ आते हैं लेकिन काम से कोई मतलब नहीं है। एक सिंपल बात है, सरकारी जमीन है, मुखिया का काम है सिर्फ आवेदन देना, मुखिया आवेदन दे दिया, जानकारी दे रहे हैं, जहाँ जो प्रॉब्लम है उसके आपको बाद जानकारी दे रहे हैं। प्रशासनिक में आप हैं, आपको उस पर देखना चाहिए था। अच्छा, इस बार आप हमसे जो है सो अतिक्रमण बाद दायर करवा रहे हैं, उसके बाद भी आपसे कुछ नहीं हो रहा है, तो ये तो फालतू का है। अच्छा, एक बार कह दीजिए, आज हम लग रहा है लिख देते हैं पत्र कि वहाँ खाली होने वाला नहीं है, आपके मुखिया रहते बन जाएगा, नहीं बनेगा। एकदम चाह रहे थे, देखिए पूरा बिल्डिंग को तैयार करके रख दिए हैं। अब उसमें मामूली काम था जिससे सभी जनता को फायदा होता, लेकिन इन लोग के कमी के कारण जो है सो पूरा बंद पड़ा हुआ है।